कोने में एनकाउंटर, कल वहां एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर जारी है। पिछले 6 सालों का अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 मुठभेड़ हुई, जिसमें 183 अपराधी मारे गए। 5,046 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर यूपी में ये ताबड़तोड़ एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? क्या यूपी पुलिस अपने मन से किसी भी अपराधी का एनकाउंटर कर देती है? जी नहीं, ये सब कुछ हो रहा है सीएम योगी के बयानों के मुताबिक। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। अब हम आपको बैक टू बैक सीएम योगी के कुछ धाकड़ बयान सुनवाएंगे, जिसमें वो कभी कहते हैं कि अपराधियों की यमराज से मुलाकात होगी, कभी कहते हैं पैंट गीली होगी, कभी कहते हैं मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तो कभी कहते हैं अगले चौराहे पर ठोक दिए जाएंगे। क्या योगी साफ साफ इशारा दे रहे हैं कि जो भी प्रदेश की जनता को परेशान करे उसका एक ही अंजाम हो? गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आप अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए एमपी बना है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कर लिया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर में तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वह सरकार नहीं है। इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, कोई सार्वजनिक संपत्ति है उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए। किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं कि माफिया